नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था जो धारा 1955 है उसके तहत जो नागरिकता देने का प्रावधान है उनमें से तीन पर जो है आयामों पर हमने बात कर लिया था। बाकी दो बचे हैं, उन पर हम बात करेंगे इस क्लास में। लेकिन क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अनअकैडमी की कुछ बेहतरीन ऑफर। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। अनअकैडमी नए बैच स्टार्ट कर रहा है, नए पेड कोर्स लेकर के आया है, नए बुक्स कलेक्शन लेकर के आया है, बहुत सारी चीज़ें नई हैं। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सारे स्लाइड्स। आपको यदि बुक परचेज करना है या इसके अलावा आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं 1 साल का 2 साल का, तो सारा प्लान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ पर देखेंगे, क्लास का पूरा डिटेल है, टीचर का डिटेल है, कौन पढ़ाएगा। इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेज में भी आपको मिल जाएगा, यानी कि इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, बाइलिंगुअल मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें 1 साल का प्लान है, 2 साल का प्लान है, पूरा एक साथ में प्लान है। और इसमें क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 60 डेज का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है यहाँ पर। इसके अलावा ठीक है, ऑनलाइन तो सारी सुविधाएं ऑनलाइन ही मिलेंगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन में सब कुछ आपको एक साथ मिलने का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 28 अगस्त तक आपको विशेष ऑफर भी मिल रहा है। तो यदि वीडियो ये आप 28 अगस्त से पहले देख रहे हो तो आप 28 अगस्त से परचेज कर सकते हैं। और इसका जो पूरा डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो आप उसके बाद में देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो मैं पहले शूट कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो हमारे कम्युनिकेटर हैं वो आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मेंटरशिप डेज का ये पूरा डिटेल है, इसको आप देख सकते हैं। कुछ एक स्लाइड और है, इसको देखिए। ये आपकी काम की कम्प्रीहेंसिव कवरेज टिल मेंस। ठीक, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे आपको लिखना है, क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्लाइड देख लेते हैं। हाँ, ये है लोन का प्रोग्राम। यदि आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास पैसे का अभाव है, तो उसके लिए भी अनअकैडमी के पास बेहतरीन प्लान है। बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है उसके लिए भी अनअकैडमी लेकर के आया है एक बेहतरीन प्लान आपके लिए। ये पूरा डिटेल है क्लास का, आप सब कुछ इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको परचेज करना है तो फटाफट आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर सारे लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, आते हैं अपनी क्लास पर, देखते हैं अपनी स्लाइड। आज की क्लास में हमने जहाँ पीछे आपको छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट करेंगे, और ये हमने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने जो बात किया था कि 5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है, उनमें से 3 प्रकारों का जो है वर्गीकरण हमने समझ लिया था, उस पर व्याख्या हमने कर ली थी, अंडरस्टैंडिंग अपनी मेंटेन कर ली थी। उससे आगे हम बात करेंगे और आज ये समझेंगे कि किस प्रकार प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे इस वीडियो में, प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है, यानी कि जो योग्यताएं नीचे मेंशन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगर ये योग्यता कोई व्यक्ति रखता है तो वो प्राकृतिक रूप से नागरिकता हासिल कर सकता है। अब देखते हैं उसमें पॉइंट क्या क्या है। ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को नेचुरली देना है सिटीजनशिप, वो किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग ना करता हो जहां पर इंडियंस को ही नेचुरली वीज़ा नहीं मिलता है या उनको नागरिक के रूप में सुविधा नहीं मिलती, वो नागरिक नहीं बन सकते, यानी कि इंडिया के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। अगर ऐसे देश से हैं आप तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्यागेगा। यानी कि ये जो शर्त है ये कहता है कि यदि आप किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, आप भारत में एक जो है प्राकृतिक तौर पर नागरिकता चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस देश की नागरिकता को त्यागना होगा। ये ठीक है, ये आपको बताना होगा कि हम त्याग रहे हैं, तभी आपको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई, यानी कि कुछ कर रहा हो और थोड़ा कोई में कोई अन्य अगर हो, ठीक है, जो भी कर रहा हो, भारतीय सेवा में हो या भारत में रह रहा हो, इनमें से किसी एक में हो, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह पूर्व भारत में रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो जब उसने अप्लाई किया। ठीक है, ये एक जो है
शर्त है। इसके अलावा देखेंगे, यदि 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में सेवा दे रहा हो, ठीक है, सेवा के रूप में रह रहा हो, या भारत सरकार की सेवा में हो, या इनमें से थोड़ा एक में या थोड़ा अन्य में, यानी कि हो सकता है भारत सरकार के भारत सरकार में सर्विस में कोई काम कर रहा हो, विदेश का हो, तो ऐसी स्थिति में या कुछ दिन भारत में रहा हो या अब नहीं रह रहा हो, उनके लिए बात हो रही है। तो इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए इन इंडिया, यानी कि भारत में उन्होंने 11 वर्ष से कम ना बिताया हो तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्लाइड देखते हैं। यहाँ देखेंगे हम, जो अगला स्लाइड है उसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ उसका क्या लिखा हुआ है कि उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि वो 1 वर्ष पूरा कर लिया हो या भारतीय सेवा में हो, विदेश से कहीं आया हो और वो 14 वर्ष भी व्यतीत कर लिया हो, ठीक है। तो उन सब के अलावा जरूरी ये है कि उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर भी, उसका जो कैरेक्टर है वो बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो, ठीक है। तो जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं उनमें से भाषाओं को जो है वो जानता हो, आता हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वो भाषाएं आपको नहीं आती हैं तो आप इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, जो मास पॉपुलेशन इंडिया का बोलता है उसको उसमें रखा गया है। तो यदि कोई उन भाषाओं को नहीं बोल पाता है तो भारत में कैसे सर्वाइव कर पाएगा। अगला पॉइंट है, उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र दिए जाने या प्रमाणित किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो, या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो, या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्ति का जो है व्यक्तियों के निकाय में काम कर रहा हो में प्रवेश उसे जारी रखना। यानी कि कुल मिलाकर के कहने की बात, ये भाषा थोड़ा सा जो पॉलिटी का होता है थोड़ा टफ होता है। कहने का मतलब ये है कि वो भारत में रहना चाहता हो, भारतीय सेवा में कहीं काम कर रहा हो, किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हो या किसी सोसाइटी में काम कर रहा हो, तो अगर वो ये काम अपना जारी रखना चाहता है इसी केस में वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले में या एक से अधिक, यानी कि हो सकता है कि इन सबको हटा दे या हो सकता है इन सबको एक साथ आरोपित करे, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, यदि कोई व्यक्ति विशेष सेवा क्षेत्र से, यानी कि विज्ञान से है, दर्शन से है, कला से है, साहित्य से है, विश्व शांति से है या मानव उन्नति से संबंधित रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भारत सरकार ये सारे जो ऊपर वाले कंडीशंस हैं उनको हटा सकती है। इस प्रकार जो नागरिक बनते हैं उनको भी भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी, उसके बाद ही वो भारत के नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिकता लेने का प्रावधान, ठीक है। अब अगला स्लाइड हम देखते हैं। कुल मिलाकर के 5 तरीके थे नागरिकता लेने के, जिनमें से हमने आपको 4 बता दिए, ठीक है। अब अगला है क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा, यानी कि यदि कोई क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान उसको देखते हैं, ठीक है। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। यानी कि यदि कोई बाहर का क्षेत्र भारत में मिलता है तो उनके नागरिकों को भारत सरकार घोषित करेगी कि ये जो इतने लोग हैं ये भारत के नागरिक होंगे, और घोषणा जिस दिन करेगी उस दिन से वो प्रभावी भी हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना, आप जानते हैं कि पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का आधिपत्य था, वो जब छोड़ करके गए उसके बाद में जब वो हिस्सा बन गया, भारत का प्रॉपरली हिस्सा बन गया और उसे एक यूनियन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया गया, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक नागरिकता आदेश जारी किया गया। नागरिकता आदेश 1962 जारी किया गया, और यह किसके अधीन था? यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन ही जारी किया गया था, और इसके द्वारा वहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। तो इस प्रकार का कोई क्षेत्र समाविष्ट होता है तो लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पांचों जो है आधार हैं नागरिकता प्राप्त करने के, और जो है अधिनियम 1955 के तहत वो आप समझ पाए होंगे पिछले 2-3 क्लासेस में, ठीक है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि 1955 का जो अधिनियम है वो नागरिकता की समाप्ति पर क्या कहता है और उसके बारे में जो प्रावधान है वो सब क्या है, तो उसे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।
इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई सवाल है, संदेह है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए। बहुत बहुत